आज की क्लासेस में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए यहाँ से हम लोग क्या, जैसे आप यहाँ स्लाइड पर देख पा रहे हैं, मेरे पास मैंने एक हेडिंग लिखा हुआ है यहाँ पर, बिल ऑफ एडजस्टमेंट। तो सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि बिल ऑफ एडजस्टमेंट होता क्या है। तो बिल ऑफ एडजस्टमेंट ये होता है कि जैसे किसी एक व्यक्ति से, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि मैंने कोई किसी मिस्टर आयुष शर्मा से हमने क्या किया है, 1 अप्रैल 25 में 10,000 रुपीज का गुड्स परचेज किया है। फिर हमने 2/4/2025 पे 15,000 का माल खरीदा है। फिर हमने 1 मई के दिन 2025 में 12,000 का माल खरीदा है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये इनवॉइस नंबर 101 रहा। यहाँ आप देखेंगे तो इनवॉइस नंबर 120 हो गया। यहाँ आप देखते हैं तो 125 हो गया। आगे आप गए 2/5 पे, 2/5/25 पे, तो आप यहाँ देखेंगे आपने अगेन 10,000 रुपये का माल खरीदा। ये हो गया आपका 135। कहने का सेंस मेरा ये है कि एक व्यक्ति है मिस्टर आयुष शर्मा, या जो भी आप लेना चाहें, इस व्यक्ति से अलग अलग तारीख में अलग अलग बिल नंबर के थ्रू हमने क्या किया है, माल खरीदा है। माल खरीदने के बाद हम लोग इसको पार्शियल पे कर रहे हैं, पार्ट पेमेंट जिसको आप कहते हैं, कि अब आपने यहाँ पर 2,000 रुपीज़ पहले पे किया, या 20,000 रुपीज़ आपने पे किया। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपने जो पे करी वो 20,000 की थी फर्स्ट टाइम। कैसे? तो सबसे पहले हम खरीदते हैं। तो खरीदने के लिए हमको क्या करना होगा कि यहाँ से हम लोग आएंगे टैली पर। टैली पर आने के बाद आप सीधे आ जाएंगे बाउचर पे। अब चूंकि परचेस है, खरीदा है, तो F9 पर आप जाएंगे। यहाँ से आप एस बाउचर पर आए। अब जैसे नंबर पे आप चलें, नंबर है 101। तो 101 यहाँ आप नाम लिखेंगे मिस्टर आयुष शर्मा। यहाँ आप लेंगे सन्डे डेटर, सॉरी क्रेडिटर्स। क्रेडिटर देने के बाद अब यहाँ पर आप देखें स्लाइड में 10,000 रुपीज़ का माल हमने परचेस किया है, तो यहाँ लिखा हमने 10,000, और यहाँ आ जाएगा आपका परचेस। परचेस का अंडरहेड जो आता है, परचेस का अंडरहेड यहाँ हम लिखेंगे परचेस अकाउंट। एक्सेप्ट करेंगे इसको आप। ये आपकी 1 तारीख की एंट्री है, जिसे आप यहाँ देखेंगे 1 अप्रैल 25, यहाँ लिखा हुआ है 1 अप्रैल 25। डेट आ गई 1 अप्रैल 25, 101 इनवॉइस नंबर, ये इनवॉइस नंबर हो गया। और आपने 10,000 का माल खरीदा, ये हो गया। सेकेंड, 2 अप्रैल के दिन आपने 15,000 का माल खरीदा, बिल नंबर होगा 120। तो यहाँ आप देख रहे हैं मेरे पास 1 अप्रैल है, तो मैं यहाँ से F2 करता हूँ, यहाँ लिखूंगा 2 अप्रैल, यहाँ आप लिखेंगे 120। सेम नेम है आयुष शर्मा, कितना है तो आपने लिखा 15,000 रुपये, और यहाँ पर हमारे पास आएगा परचेस, देन एक्सेप्ट, ये हुआ। थर्ड, आप देख रहे हैं 1 मई का ट्रांजेक्शन है हम लोगों के पास, 12,000 रुपये का माल है, बिल नंबर 125, तो 125 चेंज करना है इसको, तो F2। 1/5 आयुष शर्मा, कितने का गुड आपने परचेस करा है, 12,000। यहाँ आ जाएगा परचेस, इसको एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद एक लास्ट बिल है हमारे पास 2 तारीख का, बिल नंबर 135, तो यहाँ F2 2 तारीख 135 आयुष शर्मा, कितना है 10,000 रुपये। 10,000 लिखने के बाद आप यहाँ लिखते हैं परचेस। अब चूंकि यहाँ क्या हुआ कि हमने इस व्यक्ति से टुकड़े में माल खरीदा, तो कई, अब यहाँ 2 टॉपिक मैं आपको समझाता हूँ। पहला टॉपिक, यदि आपको लेजर स्टेटमेंट देखना है, भाई किस व्यक्ति ने कब कब हमारे यहाँ से माल खरीदा, कब कब पेमेंट किया, ये यदि आपको देखना है तो आपको क्या करना होगा, इसके से बाहर आप आएंगे। बाहर आने के बाद आप यहाँ आते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर जब आप आते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आप देख रहे हैं, अकाउंट्स बुक लिखा है आपके पास। अकाउंट्स बुक पर जब आप जाते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक ऑप्शन लिखा है हमारे पास लेजर। तो लेजर पर आपको जाना है आयुष शर्मा पर, इस पर गए आप। इस पर जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो टाइम फ्रेम है 1 अप्रैल से 2 अप्रैल के बीच का है। आपको टाइम चेंज करना है तो आप ये देखेंगे F2 पर क्या लिखा है, पीरियड लिखा है। पीरियड पर आप जाओ, 1/4/2025 से 2/5/25। तो आप देखेंगे चारों एंट्री आपके सामने रिफ्लेक्ट होने लगी। अब आपने 1 अप्रैल को माल खरीदा, 2 अप्रैल को खरीदा, 1 मई को और 2 मई को। अब हम इसका पेमेंट करते हैं। तो पेमेंट करने में क्या होता है कि जब आपने टुकड़े में माल खरीदा, तो अब आप पेमेंट जब करेंगे तो आप सीधे F5 पर जाएंगे, आयुष शर्मा लिखा आपने।
अब जैसे मैंने आपसे यहाँ कहा था कि मैं पहला पेमेंट करूंगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट करूंगा 20,000 का, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 20,000। और अब आप ध्यान से देखें, यही मुझे बताना है। 20,000 लिखकर जब आप एंटर करते हैं तो ये हमारी लैंग्वेज में, जैसे मैंने यहाँ हेडिंग लिखा हुआ है बिल ऑफ एडजस्टमेंट, बिल का एडजस्टमेंट है। व्यापारी की लैंग्वेज में इसको कहा जाता है क्या, तो व्यापारी की लैंग्वेज में ये कहलाता है कलम। इसको आप कहते हैं कलम। कलम कौन सी सेट करना है, तो कलम पर जब आप जाते हैं तो यहाँ आप देख रहे हैं मेथड ऑफ एडजस्टमेंट है, अगेंस्ट रेफरेंस। तो यहाँ आपकी 4 कलम है, 4 बिल पेंडिंग है, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 1 मई, 2 मई। तो जैसे मेरे पास 20,000 रुपीज़ है, तो मैं एक बिल 10,000 का सेटल कर लेता हूँ। एक बिल में सेटल कर लेता हूँ कौन सा, ये जिसमें 15,000 रुपये हैं, इसमें हम 10,000 रुपये जमा कर लेते हैं। सेव करेंगे आप इसको। अब अगली बार जब आप गए तो अब आपने पेमेंट करा, जैसे फॉर एग्जांपल 7,000 रुपये का, तो आपने यहाँ लिखा 7,000 रुपये। जब आप एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि पहले पहले इंटरफेस में, पहली एंट्री में 4 बिल आपको शो हो रहे थे, अब आपके पास 3 बिल हैं। इस बिल में आपने 15,000 का माल खरीदा था, तो इसको हम क्लोज कर देते हैं और 2,000 इसमें जमा कर लेते हैं, 12,000 वाली में। फिर कैश करा आपने। जब आप तीसरी बार पेमेंट करेंगे तो अब आपने लिखा, जैसे अब आपके पास 15,000 रुपये हैं, तो आप देखेंगे कि पहले 4 बिल थे, फिर 3 बिल हो गए, अब 2 बिल हो गए। अब यहाँ आप देखेंगे तो दूसरे बिल में 5,000 सेट कर लेते हैं। जब आप फिर पेमेंट करेंगे, लास्ट टाइम आपने कहा कि भाई 5,000 रुपये, तो केवल एक बिल शो होगा 2 मई का, बिल नंबर 135। तो ये इस तरीके से हम क्या करते हैं, मेथड ऑफ एडजस्टमेंट का यूज करते हैं। और व्यापारी की लैंग्वेज में इस टॉपिक को कहा जाता है कलम सेट करना। कलम सेट करने का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति हमारे से टुकड़े में माल खरीदता है और टुकड़ों में ही पेमेंट करता है। मतलब जब ट्रांजेक्शन B2B होता है तो लगभग सारे ट्रांजेक्शन्स कैसे होते हैं, इसी तरीके से मैनेज होते हैं। तो उसको हम इस तरीके से क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इसको लेकर किसी तरीके का कोई डाउट हो तो अब आप मुझसे पूछ सकते हैं।